ओम शांति। आज हम 22 अक्टूबर के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया से डरो मत, माया से डरो मत। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। माया से डरना भी नहीं है, माया के तूफानों से थकना भी नहीं है। भल माया कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन बाबा ने कहा थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? उत्तर, जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं अर्थात कुर्बान जाते हैं, सबसे आगे वही जाते। जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते अर्थात कुर्बान जाते हैं, सबसे आगे वही जाते। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता, इसलिए उसे गरीब निवास कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। हमारे पास है ही क्या? पुराना कखपन, जो हम बाबा को देकर विश्व की बादशाही लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं गरीब भारत को ही दान देने आता हूँ। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे ऐसे कहेंगे ना, बेहद का बाप और बेहद का प्यार है। कहते हैं, मीठे सिकीलते बच्चों ने गीत सुना। राह एक बाप ही दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में राह बतलाने वाला कोई है नहीं, वहाँ ही ठोकरे खाते रहते हैं। अभी भल राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती है। हमको सत्य मार्ग की राह तो मिल गई, लेकिन माया उस राह में विघ्न बहुत डालती है। समझते भी हैं, एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वही गीता ज्ञान दाता है। स्वर्ग की बादशाही अथवा सद्गति देते हैं। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं। सागर एक ही होता है। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है। सारा सागर एक ही है, फिर उनको बांटा गया है। सागर अलग अलग नहीं है, एक ही सागर है, उसके छोर उसके किनारे अलग अलग जगह हैं। तो बाबा कहते उसको बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के मालिक तुम बनते हो। ऐसे कोई कह न सके ये हमारा टुकड़ा है, हमारी हद के अंदर ना आओ। सतयुग में ऐसी बातें कभी होती नहीं। यहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं जो कोई छीन ना सके। यहाँ देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है। एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है। प्रकृति के 5 तत्वों पर भी मनुष्यों ने अधिकार कर लिया है। धरती के लिए झगड़ा, पानी के लिए झगड़ा, लाखों रुपए देने पड़ते हैं। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल्प पहले मिसल मिल रही है। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। ज्ञानदाता है ही परम पिता परमात्मा। इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास ये ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर
यह बने हैं। लक्ष्मी नारायण ने ये वर्षा कैसे पाया? अगले जन्म में माना संगम युग पर पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध पाई। तुम ही थे, तुम कहते हो बाबा आप वही हो, आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। बाप कहते हैं मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है, वह पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है, ये तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो। कैसे 84 का चक्र लगाया है। अभी वापस जाना है बाप के पास। यह भी बाप ने बतलाया है, माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। पहले से ही बाबा ने बता दिया है कि माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। सुबह को उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी, 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी। बाप कहते हैं थकना नहीं है। अच्छा, 1 मिनट याद रही, फिर कल बैठना, परसों बैठना। ऐसे नहीं हम आधा घंटा बैठे और हमारे को तो 2 मिनट ही बाबा की याद रही। लेकिन बाबा कहते नहीं, आज 2 मिनट रही, 1 मिनट रही, कल और बढ़ जाएगी, लेकिन ज़रूर याद का पुरुषार्थ करना है। अंदर में ये पक्का ज़रूर करो कि हमें याद करना है। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो बहुत तूफान आएंगे। पवित्रता ही मुख्य है। आज ये दुनिया पतित वैश्यालय है, कल पावन शिवालय होगा। जानते हो ये पुराना शरीर है। बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो। अगर हमने पुरुषार्थी जीवन में बाबा की याद की यात्रा का पूरा अभ्यास किया है तो बाबा ने कहा भले कोई भी समय शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में चलने लायक बन जाएंगे। बाप से कुछ न कुछ ज्ञान तो सुना है ना। ऐसे भी हैं जो यहाँ से भागंती हो गए हैं, फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे हैं। ये भी समझाया है अंतमति सो गति होगी। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही इस तरफ उनको खींच होगी। भलार्गंस छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच लेंगे। भले छोटा बच्चा होगा, लेकिन क्योंकि संस्कार तो पिछले जन्म के ज्ञान के हैं, तो वो खींचा हुआ बाबा के घर वापस आएगा। छोटेपन से ही संस्कार अच्छे होंगे, सुखदाई बनेंगे। आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं ना, जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते हैं। संस्कार ले जाते हैं तो लड़ाई में फिर भर्ती हो जाते हैं। जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं, उनकी महिमा भी निकलती है। तो यहाँ से जो जाते हैं छोटेपन में महिमा निकलती है। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना, बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुकतो करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाप के पास आकर मालिकम सलाम करेंगे, प्रजा तो ढेर बनेगी, बाप से तो वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहा है ना, अहो प्रभु तेरी लीला। इस समय नहीं समझते हैं, लेकिन अंत घड़ी ज़रूर समझेंगे। लेकिन तब क्या कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला हम समझ नहीं पाए, पुरुषार्थ हमने किया ही नहीं। अभी तुम समझते हो, अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। बाबा जैसा पार्ट इस दुनिया में और किसी का भी नहीं है, सबसे न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है, विजय माला में पिरोए जाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान जो बाप रूहों को देते हैं। मनुष्य तो सब शरीरों को ही याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद, गंगेश्वरानंद आदि ये ज्ञान देते हैं।
यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। मैं ऊंचते ऊंच हूँ, मुझ आत्मा का नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः कहते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवताए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ परमात्माए नमः नहीं कहते, देवताए नमः कहते हैं। सिर्फ शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ये भी रचना है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। किनसे? ब्रह्मा विष्णु और शंकर से। तुम आपस में भाई भाई हो, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। यह ब्रह्मा दादा भी तुम्हारा भाई है, स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, इससे वर्षा नहीं मिलेगा। ये खुद ही वर्षा पा रहे हैं शिव बाबा से। पहले ये सुनते हैं। बाप को कहता हूँ, बाबा हम तो आपका पहला पहला बच्चा हूँ। कौन कहता है ऐसे? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं, मैं तो आपका पहला पहला बच्चा हूँ। आपसे हम कल्प कल्प वर्षा पाते हैं। कल्प कल्प आपका रथ बनता हूँ। शिव का रथ ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो, हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाप द्वारा राज्य भाग्य लेते हैं। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है वही आएंगे। ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है वही आएंगे और वही पुरुषार्थ भी करेंगे। हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। सारा पुरुषार्थ पर मदार है, कुर्बान भी होना होता है। बाप कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो। दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वह कोई गरीबों को दान नहीं होता। वह कोई ईश्वर अर्थ होता नहीं है, परंतु दान तो करते हैं ना। कॉलेज खोलते हैं तो उनका फल मिलता है। जो भी कर्म करेंगे श्रेष्ठ, उसका फल तो मिलता ही है, तो कुछ न कुछ पुण्य जमा हो जाता है। दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, ये आशीर्वाद मिलती है। भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होता है। इस समय तो बहुत दान होता है। तुम बाप को दान करते हो, बाप तुमको दान करते हैं। तुमसे कखपन ले तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में देते हो। वे लोग तो मरते हैं तो विल करके जाते हैं। अपनी संपत्ति किसी न किसी के नाम पर विल करके जाते हैं। फलाने आश्रम को देना या यह आर्य समाज ले लेवे। वास्तव में दान गरीबों को देना होता है जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना, स्वर्ग में भारत कितना साहूकार होता है। तुम जानते हो, वहाँ जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है उतना और कोई के पास नहीं हो सकता। इतना माला माल और भरपूर हम हो जाएंगे, जो हमारे पास होगा सारे विश्व में फिर कभी किसी के पास उतना हो न सके। वहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते हैं तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, जागीर भी मिलेगी। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं, वहाँ तत्व सतो प्रधान होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे। कलयुग के अंत में छोटी छोटी टालियाँ मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़ ड्रामा आदि की नॉलेज है, बाप के पार्ट को भी जानते हो। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं
5 पांडव बचे। अच्छा, फिर क्या हुआ? ज़रूर जो राजयोग सीखे वही जाकर राज्य करेंगे ना। आगे तुम भी कुछ जानते थोड़े ही थे। बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, नारायण की भक्ति करते थे। गीता के साथ भी बहुत प्यार था। ट्रेन में जाते थे तो भी गीता पढ़ते थे। अब देखते हैं कुछ भी समझा नहीं। डिब्बी में ठीकरी, पत्थर, माना बाबा कहते इतना मेहनत किया, इतना पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, गीता से इतना प्यार किया, फिर भी समझ में अर्थ कुछ भी आया नहीं। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए परंतु उद्धार तो हुआ नहीं। दुनिया में तो कितना झगड़ा है, यहाँ भी तो सब पवित्र बन न सके, इसलिए झगड़ा पड़ता है। बाप शरण लेते भी हैं, फिर कहते हैं बीमारी उथलेगी ज़रूर। बच्चे आदि याद पड़ेंगे, इसमें नष्टो मोहा होना पड़े। बच्चों आदि में भी मोह जाएगा, विकारों की बीमारी उथल खाएगी। बाबा कहते नष्टो मोहा बनना पड़े। समझना है हम मर गए, जीते जी बाप के बने, माना पुरानी दुनिया से मर गए। बाप के बने गोया इस दुनिया से मरे, फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वह जैसे कुछ भी है नहीं। क्या अनुभव हो? शारीरिक भान भी खत्म हो जाए और इस दुनिया में जो कुछ देखते हैं वो जैसे कुछ भी है नहीं। ये पुराना शरीर भी छोड़ना है, हमको जाना है घर। घर जाकर फिर आकर नया सुंदर शरीर लेंगे। अभी श्याम है, फिर सुंदर बनेंगे। भारत अभी श्याम है, फिर सुंदर बनेगा। अभी भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को काटते रहते हैं। कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो गाली देते हैं, लड़ पड़ते हैं। ऐसी आसुरी संस्कार वृत्तियां बन गई है, किसी ने कुछ कह दिया तो बस झगड़ा शुरू हो जाता है। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने तो 5 विकार दान दिए हैं, फिर क्रोध क्यों करते? शायद क्रोध दान नहीं दिया है। अगर बाबा के पास आएंगे, रोज मुरली सुनने जाते हैं और घर जाकर अगर क्रोध करेंगे तो मनुष्य क्या कहेंगे? इन्होंने अभी तक विकारों को दान में नहीं दिया। बाबा कहते हैं बच्चे झोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाए। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, तुम भी अब संपूर्ण बनते हो तो बाप कहते हैं ये विकार दान में दे दो, तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है, काम उतार देना है, ख्यालात कोई भी उतार देने चाहिए। बाबा जानते हैं अनेक प्रकार के ख्यालात आएंगे। बाबा की याद में बैठेंगे और अलग अलग ख्यालात आने लगेंगे। धंधे के ख्यालात आएंगे। भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधा धोरी याद पड़ता है तो फिर क्या करते हैं? तो फिर अपने को चुटकी से काटते हैं। फिर से स्मृति स्वरूप बनने के लिए अपने आप को याद दिलाते, अरे हमने व्यर्थ ख्यालात चलाए, धंधे के ख्यालात चलाए, भगवान को याद करते समय तो चुटकी से काटते हैं। हम नारायण की याद में बैठा हूँ, फिर ये बातें याद क्यों आई? तो यहाँ भी ऐसे होता है। जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं तो फिर समझाया जाता है, अच्छा छोड़ो धंधे धोरी को, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छोड़ो तो छूटे, हमें कोई छुड़ाए ऐसा नहीं, छोड़ेंगे तो छूटेंगे। देह अभिमान छोड़ते जाओ, सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। भ्रमरी का
कछुओं का भी सब मिसाल बाप देते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में वो लोग दृष्टांत देते हैं। अभी तुम जानते हो कीड़े कौन हैं। तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम भू भू करती हो। ये दृष्टांत अभी का है, वह बता न सके। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार मनाएंगे? नहीं, सतयुग त्रेता में कोई त्योहार नहीं होता। ये सब है भक्ति मार्ग के। अब देखो, कृष्ण जयंती थी, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उनकी पूजा की, फिर जाकर लेक में डुबो दिया। अभी तुम समझते हो ये क्या करते हैं। ये है अंधश्रद्धा। तुम किसको समझाएंगे, वह समझेंगे नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे, देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी, इसीलिए ये हाल हुआ है। जिनको पूरा निश्चय नहीं है और समझ लो ज्ञान में चलते चलते कुछ ऐसा हो गया, मान लो धंधे में घाटा पड़ा या बीमारी आई, तो लोग क्या कहेंगे, देखो भक्ति छोड़ा है तो ऐसा हाल हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, भक्ति करते तब भी बीमारी तो आनी ही थी, लेकिन लोगों को तो एक चांस मिलता है ऐसा कहने के लिए। तो बाबा कहते माया भी बहुत परीक्षा लेती है। ऐसे बहुत आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। ऊंचते ऊंच यह ब्राह्मण कुलभूषण है, परंतु उनकी माला बन नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि में है यह शिव बाबा की माला है, फिर हम जाकर सतयुग में नंबरवार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ न सके। बाप पढ़ाते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी हैं हम आकर समझेंगे। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, फिर कहते हैं हम कोर्स भी करेंगे, फिर गए घर में और खलास, वहाँ की वहाँ रही। कहते हैं प्रभु से मिलने के लिए राह बहुत अच्छी बताते हैं, परंतु हम उस पर चले, वर्षा लेवें, ये बुद्धि में नहीं आता। कहना अच्छा समझते हैं, लेकिन हम भी वो करें, ये बुद्धि में नहीं आता। बहुत अच्छी सेवा कर रही है ब्रह्मा कुमारियाँ, बस अरे तुम भी समझो ना, जिस्मानी सेवा करते रहते हो, अब ये रूहानी सेवा करो। सोसाइटी की सेवा तो सभी मनुष्य करते रहते हैं, मुफ्त में तो कोई सेवा नहीं करते, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुमको भारत के लिए बहुत तरस रहता है। हमारा भारत क्या था, फिर रावण ने किस गति में लाया है। अब हम बाप की श्रीमत पर चल वर्षा ज़रूर लेंगे। अभी तुम जानते हो हम हैं संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। हम उस पार जा रहे हैं, जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे, वह ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं। इतना अच्छा बाबा के साथ बुद्धि का योग जुड़ा रहेगा, जो अंत घड़ी एक बाबा की याद रहेगी। फिर आत्मा वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आएगी। बैठे बैठे बाप की याद में गया। यहाँ हठ योग आदि की कोई बात नहीं। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं, वैसे तुम बैठे बैठे ये शरीर छोड़ देंगे। सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाप के पास चले जाएंगे। जो याद की यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे, वह ऐसे शरीर छोड़ देंगे। साक्षात्कार हो जाता है, जैसे शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे क्या होगा, पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे। जो शुरू वालों ने देखा, पिछाड़ी वाले भी वो सब देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है। आज बाबा ने कहा बंदर से मंदिर लायक बनना है तो देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। दूसरा है, अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे धोरी के ख्यालात है, उन्हें उतार देना है। याद के यात्रा की मेहनत करनी है। याद में बैठते समय दूसरे कोई ख्यालात ना आए, लेकिन एक बाबा की याद रहे, ऐसी मेहनत करनी है। आज का वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। विस्तार है वरदान का। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। कितने सूक्ष्म बंधन आत्मा को पकड़े रखते हैं, बांधे रखते हैं। बाबा ने कहा अगर बुद्धि की कमाल का अभिमान समझते हैं, श्रीमत को अपनी बुद्धि की अच्छी जजमेंट कमाल समझते हैं, या फिर श्रीमत में अपनी बुद्धि को मिक्स करते हैं, जिसे अभिमान कहा जाता है, ये भी बंधन है। और दूसरा बाबा ने कहा अगर किसी से कमजोरी का इशारा मिलता है या बुराई कोई करता है, तो उस समय अगर ज़रा भी व्यर्थ संकल्प चला तो ये भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। हार जीत निंदा स्तुति सब में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। आज का स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। पहले सोचना और फिर करना, करके फिर सोचना, ये तो पश्चाताप की निशानी हुई। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। और आज का व्यक्त इशारा है, समय प्रति समय वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। आराम के सब साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। अपना अभिमान नहीं लाना, लेकिन ये प्राप्तियां किसके कारण है? बाप का बनने के कारण उसका फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। जिस बीज से प्राप्ति हो रही है उस बीज को भूल नहीं जाना। आराम में आते राम को नहीं भूल जाना, सच्ची सीता रहना। मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहना है। अगर ज़रा भी पाँव निकाला, माना बिना साधना के अगर साधनों को यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। सीता ने क्या किया? स्वर्ण हिरण के आकर्षण में आकर मर्यादा की लकीर को पार किया और रावण के बंधन में बंध गई। तो बाबा भी कहते ये सब बाबा के बनने की प्राप्ति है, वो फल मिल रहा है, लेकिन फल को देते या खाते बीज को भूल नहीं जाना, सच्ची सीता बनकर रहना। अच्छा, ओम शांति।